व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं बिपरजॉय साइक्लोन। तूफान टकराया मॉनसून से तो पूरा भारत डूब जाएगा। भाई एक तो इसने बहुत ही मतलब ऑलरेडी बहुत कुछ डैमेज कर रखा है और ये पता नहीं भैया कब थमेगा। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से वीडियो है। 1 2 3 गो। पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा किस प्रकार से बिपरजॉय साइक्लोन ने गुजरात में तबाही मचाई। 94,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सेफ जगह में जाना पड़ा था। काफी तबाही हुई, बिजली बाधित हुई, पानी बाधित हुआ, यातायात बाधित हुआ, घर उड़ गए, छतें उड़ गई, होर्डिंग्स उड़ गए। पता नहीं कितना नुकसान हुआ, आगे पता चलेगा डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि गुजरात में आने के बाद वीक पड़ जाएगा तूफान, लेकिन वीक पड़ा तो सही, लेकिन इसके असर में कोई कमी नहीं आई। तूफान घुस चला राजस्थान में और अब जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन चैनल पर अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और अब कहा यह जा रहा है कि साइक्लोन ने जो तबाही मचाई सो मचाई, वो आगे भी मचाता रहेगा। एमपी में भी जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा, यूपी में भी जाएगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि साइक्लोन की तबाही के बाद जो मॉनसून इस साल लेट हो गया था भारत में, बल्कि इस साल मॉनसून बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से और भी ज्यादा भीषण हो जाएगा। कहा यह जा रहा था कि इस साल मॉनसून थोड़ा रुक कर चल रहा है, कई इलाकों में ये लेट हो चला है, लेकिन अब साइक्लोन ने आकर एक कैटालिस्ट का काम किया है। अब नमी भरी समुद्री हवाएं अरब सागर से भी चलेंगी और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं आएंगी। और जब जब धरती के ऊपर, गर्म धरती के ऊपर, गर्मी के सीजन में तपती धरती के ऊपर नमी वाली हवाएं आती हैं समुद्री, उसके बाद जो होता है वो हम सब जानते हैं। तेज बारिश, बादलों के फटने के इंसिडेंट, लैंडस्लाइड्स और बाढ़। जी हाँ दोस्तों, मॉनसून और बिपरजॉय साइक्लोन का आफ्टर इफेक्ट, ये सब मिलकर के आने वाले 10 दिनों में भारत को जलमग्न कर देने वाले हैं। ऐसे अंदेशे मिल रहे हैं, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से मौसम विभाग ने कुछ चीजों को डीकोड किया है और आने वाला वक्त पानी के लिहाज से, बारिश के लिहाज से कितना तेज होने वाला है, इससे कितनी तबाही मच सकती है, जनजीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो सकता है, आपके राज्य पर, आपके जिले पर, आपके शहर पर, आपके गांव पर कितना असर पड़ सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। दोस्तों, बिपरजॉय साइक्लोन अरब सागर में जन्म लेता है, जन्म लेकर ये आगे बढ़ता है, फिर अचानक इसमें एक टर्न आता है। ये टर्न लेता है, टर्न किस ओर लेता है? पाकिस्तान के सिंध की ओर। सारे न्यूज चैनल ये न्यूज दिखाने लगते हैं कि अब कच्छ से ज्यादा कराची में तबाही मचेगी, सिंध में तबाही मचेगी। फिर उसके बाद ये तूफान एक और शार्प टर्न लेता है। इस बार सिंध को टारगेट करने के बजाय, पाकिस्तान के सिंध इलाके को टारगेट करने के बजाय ये कराची की तरफ तेजी से बढ़ता है। 196 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं हो जाती है और फिर पाकिस्तान में तैयारियां शुरू हो जाती है। 1000 लोगों को वहां से मजबूरन विस्थापित करने की वहां तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर न्यूज चैनल वाले ये दिखाना शुरू करते हैं कि इस बार कच्छ से ज्यादा कराची में तबाही होगी। लेकिन फिर एक अनप्रेडिक्टेबल टर्न लेता है बिपरजॉय साइक्लोन और ये सीधा राइट टर्न लेता है गुजरात की ओर और जखाऊ पोर्ट पर लैंड करता है। पाकिस्तान में जो हुआ सो हुआ, लेकिन तबाही गुजरात में ज्यादा तेज होनी थी। वो तो भला हो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन वहाँ पर व्यवस्थाएं की थी कि वहाँ पर लोगों को जान की हानि नहीं हुई, माल की कुछ हद तक हानि हुई, पर वो भी क्योंकि पहले से ही दे दिया गया था चेतावनी की यहाँ पर इस प्रकार का होने वाला है, इसलिए काफी कुछ जो डैमेज है वो कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन बात गुजरात तक सीमित रहती तो ठीक था। राजस्थान के लिए कहा जा रहा था कि तूफान जो है वहां जाके क्षीण पड़ जाएगा, लेकिन राजस्थान में जो तबाही हुई, जो बाढ़ जैसी स्थितियां वहां निर्मित हुई, जिस प्रकार से बांध टूटे, नर्मदा नहर की दीवार टूट गई, जिस प्रकार से वहां का जो सुरावा बांध वो टूट गया, वहां का पांचाला जो बांध वो टूट गया, जो वहां के साचौर, जालौर और बाड़मेर जिले वहां पर जो तबाही मची पानी की, वो देखकर ऐसा लगा कि बाप रे, ये तूफान रुकेगा तो कब रुकेगा, इसकी तबाही कब रुकेगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ से साइक्लोन घुसा था गुजरात में लैंडफॉल किया, तूफान था, 100-125 की स्पीड से हवाएं वहां चली गई, 150 की हुई थी शुरुआत में, उसके बाद इसकी गति कम हुई और वहां से लो प्रेशर एरिया जो था वो राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन अब ये लो प्रेशर एरिया, देखिए दोस्तों, लो प्रेशर एरिया जहां होता है ना, उस पॉइंट पर वो चारों ओर से पानी को खींचता है, बारिश को खींचता है, तूफान को खींचता है, हवाओं को खींचता है। ये मान के चलिए आप लो प्रेशर एरिया। तो जो लो प्रेशर एरिया था, आई ऑफ द साइक्लोन के साथ आया, फिर आई ऑफ द साइक्लोन डिप्रेशन में कन्वर्ट हुई, उसके बाद वो लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो गुजरात, फिर राजस्थान और अब ये बताया जा रहा है कि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान के बीच कहीं पर सेटल होने वाला है। और जैसे ही ये समझ लीजिए मैग्नेट है ये लो प्रेशर एरिया, ये जैसे वहां पहुंचेगा मूव होते हुए, उसके बाद वो आसपास की जितनी हवाएं हैं बहुत बड़े एरिया में, भारत के इर्द गिर्द जो मानसूनी हवाएं घूम रही है, जो मानसूनी बारिश घूम रही है, उसे अपनी तरफ खींच लेगा
और ग्वालियर संभाग में बहुत तेज पानी गिरेगा मध्य प्रदेश के। जी हाँ दोस्तों, तगड़ी बारिश। लखनऊ कानपुर के पास फिर ये लो प्रेशर एरिया शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही लखनऊ कानपुर की तरफ शिफ्ट हुआ यूपी में, उसके बाद जो मानसून है वो जो रुका हुआ है वेस्ट बंगाल तक, जो रुका हुआ है मेघालय तक, जो रुका हुआ है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक, जो रुका हुआ है बिहार के उत्तर पूर्वी बिहार तक, वो आगे बढ़ेगा और इस लो प्रेशर एरिया के मैग्नेट की वजह से ये मानसून जो है 2 दिन के अंदर बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, मानसून पूरी स्पीड में आगे बढ़ेगा, पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा और याद रखिएगा क्योंकि ये साइक्लोनिक हवाएं अरब सागर से, हमने बताया आपको साइक्लोन उठा है बिपरजॉय, तो वहां से भी हवाओं को ये सप्लाई कर रहा है, वहां से भी हवाएं अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं हैं वो भारत की तरफ आ रही हैं, मध्य प्रदेश यूपी के बीच में जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वहां पहुंचेंगी, साथ में जो मानसूनी हवाएं आती हैं रेगुलर बेसिस पे वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएंगी। दोनों तरफ से जो नमी वाली हवा आ रही है बहुत खतरनाक वहां पर सिचुएशन डेवलप कर रही है। 23 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा मानसून, इसकी वजह से बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से इधर से मानसून की गति तेज होगी और दोनों टकराएंगे, बिपरजॉय का आफ्टर इफेक्ट और इधर मानसून की गतिविधि एक्टिविटी। जिस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएगा उसी समय छत्तीसगढ़ भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उड़ीसा भी इन्वॉल्व हो जाएगा मानसून की उसमें। उसके बाद अब ये फ्लो जो है ताबड़तोड़ रहेगा दोनों तरफ से, जैसे कि हमने आपको बताया अरब सागर से भी और साथ में बे ऑफ बंगाल से भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 26-27 जून तक के मानसून तेजी से बढ़ेगा और पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के कुछ भागों तक मानसून घुस जाएगा। 23 के बाद मानसून भारत में स्पीड पकड़ लेगा 23 जून के बाद। 20 से 30 के बीच, 20 तारीख जून से 30 तारीख जून तक समझ लीजिए भारत में तेज बारिश होने वाली है 30 तारीख तक। जी हाँ, अगले 10 दिन भारी बारिश होने वाली है। इसमें हमारे किसान भाइयों को तो डेफिनेटली फायदा होगा क्योंकि बुआई का सीजन है, उन्हें बिल्कुल बिंदास होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर, पानी की चिंता मत कीजिए, पानी आपको भरपूर मिलेगा, बुआई का काम कीजिए, आपकी फसलें सही रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से पानी तीव्रता के साथ आएगा, जो लेट हो गया था पानी वो आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसने कैटलिस्ट का काम कर दिया इस बार की मानसून में, जो कि लेट हो गया था, उधर से अरब सागर की हवाएं, इधर से बे ऑफ बंगाल की हवाएं, दिख ही रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कम समय में ज्यादा पानी गिर जाए। और हम पिछले दिनों से आपको बता रहे हैं कि बादल फटने की डेफिनेशन क्या है। अगर 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो कहा जाता है कि बादल फट गया है। बादल वैसे तो पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा फटते हैं, लेकिन ये कहीं भी फट सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अभी भारत की जो सिचुएशन है वो एक हिसाब से देखा जाए तो इस बार का पानी जबरदस्त होने वाला है। लेट जरूर हुआ मानसून, लेकिन इस बार पानी बड़ा तेज गिरेगा और अचानक से गिरेगा और लंबे समय तक गिरेगा। भाई साहब, तो बहुत 10 दिन ये पकड़ के चलिए। उसके बाद में जो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई होने वाला है नेक्स्ट मंथ का, वो भी तेज बारिश लेकर के आएगा, तो काफी ज्यादा पानी गिरेगा। हो सकता है नदियां उफान पर आए, डेफिनेटली आएंगी, बाढ़ की स्थिति निर्मित हो। बिहार हर बार जानते हैं हम सब की वहां बाढ़ आती है, इफेक्ट पड़ता है वहां पर। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब बिपरजॉय साइक्लोन के डाई आउट होते हुए जो उसके आफ्टर इफेक्ट है वो जब टकराएंगे मानसून के साथ में, लो प्रेशर एरिया अपना मैग्नेट बनेगा एमपी यूपी के बीच में, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में और इवन भारत भर में कितनी तेज बारिश होगी और उससे कितनी तबाही मचेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तैयार हो जाइए, आपने कहीं जाने आने का शेड्यूल बनाया है तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देख लीजिए कि पानी गिरने वाला है आने वाले 10 दिनों में लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में और साथ में भारत भर में ओवरऑल पानी काफी तेज गिरने वाला आने वाले 10 दिनों में। 10 दिनों के अंदर पूरे देश के अंदर समझ लीजिए मानसून छा ही जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी लेटेस्ट। जैसी और कोई नई अपडेट ने मुझे डरा भी दिया। मतलब एक तो बिपरजॉय साइक्लोन एक तो बहुत ही वैसी खतरनाक बताया गया था, और साथ ही साथ अब इसकी हवाएं और जो मिक्स होएगा ये मानसून के साथ, यही चीज का डर है कि भाई मानसून तो टाइम पे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मानसून वैसा बारिश ना हो जाए कि एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक पे इफेक्ट पड़ेगा लोगों को। जो लो इलाका है वहाँ पानी भर जाता है, लोगों के लिए वैसे तकलीफ होती है, घरों में पानी भर जाता है यार, बेड के लेवल तक आ जाता है लोगों के घर में। तो यही सिचुएशन है और मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने गुजरात में इतने सारे लोगों को जल्दी से शिफ्ट करा सिचुएशन। और यही चीज फायदा हो, टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। उसी तरीके से लोगों को शिफ्ट करा गया टेक्नोलॉजी की मदद से, वेदर प्रेडिक्ट करा गया कि किस तरीके से मोड़ ले सकता है। शुरुआत में कितना मतलब उसने झोल करा, पहले जा रहा था सिंध, फिर कराची, फिर वो घूम के फिर एकदम से गुजरात की तरफ आए। लेकिन भाई देखो ये चीजों का नुकसान तो होता है वो देखा जाए, लेकिन सबसे पहले वो जो इंसान की जो लाइफ होती है वो, क्योंकि वो इंसान जान है तो जहान है, वही वाली बात आ जाती है ना। वही भाई देखो तो इसे ही देख के डर है जैसे कि एकदम स्पीड से, क्योंकि ज्यादा हमने देखा है बादल फटने की जो आती है ना न्यूज, राजस्थान या फिर जैसे इधर से जहाँ बहुत एकदम से बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एकदम से, जैसे या फिर पहाड़ों में ज्यादातर आती है। लेकिन फिर भी टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है भैया। एक तो मैं स्विमिंग नहीं आती, उससे डर लगता है, और एक ऐसी सिचुएशन जब आप इमेजिन कर लो कि बॉडी बाढ़ आ रही है। मुझे आज भी याद है वो जो सुनामी आई थी भाई साहब, वो दृश्य कितना डिफिकल्ट था सबके लिए, वो देखा नहीं जा रहा था वो।
आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर बताना। बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो हम उस वीडियो पे भी जल्दी आप लोग के लिए रिएक्ट करेंगे। बाकी अपने आप को अपडेटेड रखो अपने इलाके वाइज भी, कि अगर कुछ भी लगता है ऐसी सिचुएशन तो सबसे पहले आपको सेफ जगह पहुंचना है, हाई ऑल्टीट्यूड जगह पहुंचना है, पक्के मकानों में उस जगह पहुंचना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।